ऑस्ट्रिया में भी कोई इंडियन पढ़ता है क्या? हाँ भाई पढ़ता है। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं ऑस्ट्रिया में पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी तरह कई सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, नर्सिंग, डॉक्टर, MBBS या बिजनेस स्टडीज करने ऑस्ट्रिया आते हैं और पढ़ते भी हैं यहाँ पर। और खाली इंग्लिश में ही नहीं, जर्मन में भी पढ़ते हैं। यस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बाहर से जर्मन सीखते हैं, C1 तक सीखते हैं, फ्लुएंसी सीखते हैं और ऑस्ट्रिया में आके पढ़ाई करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ऑस्ट्रिया के अंदर पढ़ाई कर सकते हो। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है दुनिया में, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज सब है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट बात है, बहुत चीप एजुकेशन यहाँ पे। लेकिन इसके अपने डाउन साइड्स भी है और डार्क साइड्स भी है, उसकी बात भी करूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ट्यूशन फीस की। तो देखो, अगर तुमको कोई भी पढ़ाई यहाँ पे करनी है ना, इंजीनियरिंग, बिजनेस, नर्सिंग, व्हाटएवर, सबसे बेस्ट बात है यहाँ पे फीस बहुत कम है, सिर्फ 750 यूरोस एक सेमेस्टर का। तो इसका मतलब होता है पूरे साल का हो जाता है अराउंड 1500 यूरो, विच इज अराउंड 1,60,000 रुपए, विच इज वेरी वेरी चीप। क्योंकि इतना तो तुम इंडिया में दे देते हो। और US, UK, ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही मत करो, वहाँ कितना एक्सपेंसिव है तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ जर्मनी चीपर है ऑस्ट्रिया से, बड़ी इकोनॉमी है ऑस्ट्रिया से, नो डाउट। सो ये डिपेंड करता है तुम्हारा गोल क्या है, तुमको अचीव क्या करना है। मेरा गोल कुछ और था और वो अलाइन हो रहा था ऑस्ट्रिया में, इसलिए मैं यहाँ पे आया। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि जर्मनी में पढ़ाई करे क्योंकि उनका गोल वहाँ पे ज्यादा अलाइन कर रहा है। तो डिपेंड तुम पे करता है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें अचीव क्या करना है, उसके हिसाब से तुम कंट्री चूज करते हो। लेकिन अब ऑस्ट्रिया में पढ़ने क्या किस चीज के लिए ऑस्ट्रिया फेमस है? तो देखो, ऑस्ट्रिया में तुम सब पढ़ाई कर सकते हो। तुम्हें डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कुछ भी पढ़ना है, सब पढ़ सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे मोस्टली पॉपुलर है, जो मैंने देखा है, वो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग की डिमांड यहाँ पे बहुत बड़ी है, जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट, बेस्ट फिजिसिस्ट या फिर मैथमेटिशियंस, इनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है ऑस्ट्रिया या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज में। तो तुम ये यहाँ पे पढ़ने आ सकते हो। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पे आखिर लिविंग कॉस्ट कितना हो सकता है। तो लिविंग कॉस्ट मैं अपना बता देता हूँ, उसी के आसपास रहता है। मैं 350 यूरो पे करता हूँ रेंट का, लेकिन ऑन एन एवरेज रेंट यहाँ पे 500 यूरोस रहता है। तो 500 यूरोस रेंट पकड़ लो, वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ रहे हैं अभी। 25 यूरो पर मंथ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, 80 यूरोस जाता है इंश्योरेंस का, और 150 यूरोस पकड़ लो ग्रोसरीज का, और 100 यूरो पकड़ लो मिसलिनियस का, कि इधर उधर का भी खर्चा कर दिया तुमने, तो 100 यूरोस का पकड़ लो। तो ऑन एन एवरेज 855 यूरोस तुम्हारा मंथली एक्सपेंस होगा, विच इज आई वुड से कि बहुत सही है। लेकिन अगर तुमको पार्ट टाइम जॉब मिल गई तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं ब्लॉक अकाउंट की। तो एक बात बता दूं, यहाँ पे जर्मनी की तरह ब्लॉक अकाउंट तुमको नहीं चाहिए। जैसे जर्मनी में क्या है कि तुमको 12-13 लाख रुपए ब्लॉक कराने पड़ते हैं जर्मनी आने से पहले, और फिर वो हर मंथली बेसिस पर रिलीज होकर तुमको मिलते हैं ताकि तुम अपना लिविंग कॉस्ट निकाल पाओ। लेकिन ऑस्ट्रिया में सिस्टम नहीं है, तुमको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमको कुछ भी पैसा नहीं दिखाना बैंक में। ऑस्ट्रिया में आने से पहले तुमको पैसा दिखाना होगा और ये मैंडेटरी है। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारी एज कितनी है, तुम किस सिटी में जा रहे हो, उन सब के हिसाब से तुमको एम्बेसी एक अमाउंट बोलती, उतना अमाउंट तुमको अपने बैंक में दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल, जो मेरे दोस्त है उनको 10 लाख रुपए बोले थे, मुझे 17 लाख रुपए बोले थे। अब जितना उन्होंने तुम्हें बोला है उसका बैंक स्टेटमेंट तुमको जाके एम्बेसी में सबमिट करना पड़ता है, जिसके बाद ही तुम्हें यहाँ पे स्टूडेंट वीजा मिलता है। अगर तुमको ब्लॉक अकाउंट नहीं दिखाना है यहाँ पे, तो तुमको बैंक स्टेटमेंट दिखाना ही होगा, जितने पैसे वो बोलेंगे उतने पैसे का। अब हाँ, इंसेनली हाई नहीं बोलता कोई, 17 लाख मुझे बोले क्योंकि मेरी एज अराउंड 24 है, और 24 के ऊपर होते ही तुमको अलग अमाउंट दिखाना पड़ता है बैंक के अंदर। ऑस्ट्रिया के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है कि तुम्हारी पढ़ाई भी सस्ती है, लिविंग स्टैंडर्ड तो अच्छा है ही, यहाँ पे लोग भी सही हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा डाउन साइड है लैंग्वेज, और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरे यूरोप की बात। तुम कहीं भी चले जाओ, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, हर जगह तुमको यूरोप में लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। अगर तुमको जॉब, पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप कुछ भी चाहिए तो उसके बिना भूल जाओ, बिग नो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं यहाँ पे आया था, मैं यहाँ पे B1 जर्मन सीख के आया था, जिसने मुझे हेल्प करा पार्ट टाइम जॉब लेने के अंदर। क्योंकि मैं बता दूं, यहाँ पे 90% ऑफ द जॉब, 90 भी नहीं, 95% ऑफ द जॉब यहाँ पे जो भी होते हैं सब पोस्ट होती है जर्मन के अंदर। और वहाँ पे स्पेसिफिकली ये लोग लिखते हैं कि तुम्हारी जर्मन स्किल बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए, मिनिमम B2 या C1, जो कि नेटिव लेवल होता है। तो भूल जाओ अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इंग्लिश में पढ़ने आओगे, जॉब सिक्योर कर लोगे, पार्ट टाइम जॉब सिक्योर कर लोगे, केक वॉक रहेगा तुम्हारे लिए। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता है, लेकिन तुम उन 1% लोगों में होगे। अगर तुम 99% में आ गए तो तुम्हें ही पता, मुझे ही पता है कितना ज्यादा दिक्कत होगा यहाँ पे तुमको, क्योंकि तुम्हारा लिविंग कॉस्ट सस्ता नहीं है भाई। ठीक है, बट स्टिल 90,000 रुपए है महीने का, 80 से 90,000 रुपए, जो कि कहीं से भी सस्ता नहीं है। तो विदाउट पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुम फंड लेके आ रहे हो कि प्लान करके आ रहे हो, मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी नहीं है, बस वहाँ पढ़ना है और फोकस करना है स्टडीज पे, और तुम लोन लेके आ रहे हो या फिर तुम्हारी फैमिली का पैसा है, देन ओके, गो फॉर इट। बस ये बात याद रखना, विदाउट लैंग्वेज गेटिंग अ जॉब, इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, वेयर एवर यू गो इन यूरोप। लैंग्वेज इज क्रूशियल। सो लैंग्वेज पढ़ के आने सबसे बड़ा डाउन साइड है यहाँ पढ़ने का। US, ऑस्ट्रेलिया में तो इंग्लिश चलती है, वहां तो तुम गुड टू गो, और वहां पे इकोनॉमीज खराब है, इंग्लिश चलती है, तब ये हाल है। यहाँ पर तो इकोनॉमी भी खराब है और लैंग्वेज भी है, तब सोच लो क्या हाल होगा यहाँ। तो मैं अभी से वार्न कर दे रहा हूँ, प्लीज लैंग्वेज सीख लेना, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुमको खाली यहाँ पढ़ने आना है
तुमको मतलब नहीं है जॉब से, इंटर्नशिप से, पार्ट टाइम जॉब से, बिल्कुल आओ। बहुत सुंदर ऑस्ट्रिया, बहुत अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन है यहाँ पे, तुमको बहुत मजा आएगा। वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स रहेंगे तुम्हारी जिंदगी के ये। यस, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल वेदर। मतलब हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी अच्छा है। लेकिन अगर तुमको यहाँ पे सेटल डाउन होना है तो लैंग्वेज सीख के आना, उसके बिना आओगे तो जैसे बोलते हैं कहावत में, जो होगा वो देखा नहीं जाएगा, तो सच में नहीं देखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ विदाउट लैंग्वेज। करियर स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, इम्पॉसिबल है यहाँ पे विदाउट लैंग्वेज। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, फॉलो कर लेना। कोई क्वेश्चन होगा पूछ सकते हो वहाँ पे, मैं रिप्लाई कर दूँ। मिलते हैं, बाय।